भाइयों, लाइफ की अपडेट अभी ये है कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर मेरा फेस डेट में इंटरव्यू है और देखते हैं बात फिलहाल गलती की नहीं गलती, बाकी को दिखाता हूँ वहाँ पहुँच के। हम DH दोस्तों, अपडेट कुछ इस तरह से है कि मैं जा रहा हूँ अपने इंटरव्यू में। मुझे कॉल आई है, अब जाना मुझे फेस 8 क्रीक विस्टा के पास। रास्ता बहुत दूर है, तो इफ़ आई गेट अ गुड पैकेज तो फिर देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि रोज़ यहाँ आया जाए नहीं आया जाए। अभी हम लोग DH की तरफ जा रहे हैं और सामने क्रीक कुछ 10 मिनट का रास्ता बाकी है। तो आपको बताते हैं इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू कैसा रहा। मुझे 2 जगह से और भी ऑफ़र आई हुई है अपने एक्स कंपनी से, चंगान से, लेकिन वो वही है, काम मेरे नेचर का नहीं है, बिलिंग में डाल रहा अकाउंटिंग में। और दूसरी जगह से ऑफ़र आई है सॉफ्टवेयर हाउस से। अब देखते हैं इन तीनों में से क्या चूज़ किया जाए। अभी अपना इंटरव्यू देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कहाँ जाया जाए। ठीक है, इंटरव्यू के बाद आपको दिखाता हूँ। हम लोग फेस 8 यहाँ से आगे जाके जाएंगे क्रीक की तरफ। इंटरव्यू के लिए पहुँच चुके, ये रहा ऑफिस। आज मैं गया था इंटरव्यू देने फेस 8, तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू था। उन्होंने मुझे टाइमिंग दी रात 8 बजे की, तो मैं टाइम को थोड़ा पंक्चर हूँ, तो मैं पहुँच गया 7:30 बजे तक। 7:30 से 9 तक मैं वेट करता था, लेकिन कोई उनकी तरफ से मुझे फीडबैक नहीं आया। फिर मैं वापसी का आ गया हूँ। 1 घंटे की राइड थी, बाइक में गया था। ज़िंदगी इस मोड़ पे आ गई है। आज मैंने MBA, ये मेरी CV है, मैंने MBA करा हुआ है और 4 महीने चुके हैं। आई नो जॉब्स, ये मेरी CV है। अब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि क्या करा जाए। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद इस मुल्क में जॉब के कोई आसार ही नहीं है, कोई ज़रिया ही नहीं है। इतना बुरा लगा मुझे, मैं इतना दूर गया हूँ। मेरे दोस्त वगैरह जो मेरे साथ थे या जो मुझसे नीचे थे, वो सब आजकल आसमानों से बातें कर रहे हैं। कोई घर ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, हर कोई कामयाब है। मैंने इतना पढ़ा हुआ है, इतनी दुआएं मिलती है, इतनी मेहनत करी हुई है, लेकिन ऑल इन वेन, कुछ फ़ायदा नहीं। इतना अच्छी रिसोर्स है, ज़ाया हो रहा हूँ, लेकिन सारी ख़राबी उनमें नहीं है, कुछ ख़राबी मुझ पर भी है। जैसे कि कोई भी जॉब का रोल आता है, मैं किसी में बैठता ही नहीं हूँ। अब मेरी ज़िंदगी इतनी टेढ़ी मेढ़ी है। मैंने इंटरेस्ट, मेरा मार्केटिंग है, पढ़ा मैंने मार्केटिंग है। जब मैं बाहर निकला मार्केटिंग पढ़ के, तो मार्केट में जॉब्स जो अवेलेबल है सारी सेल्स की है। सेल्स नहीं करनी है मुझे भाई, हर जगह सेल्स बढ़ी हुई, सेल्स नहीं करनी है मुझे। क्रिएटिविटी करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, ब्रांडिंग करनी है। आप सेल्स की तरफ डाइवर्ट करिए। सेल्स इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, नॉट मार्केटिंग। इंटरेस्ट मेरा मार्केटिंग है। उसके बाद फादर ने अर्ज करा कि सप्लाई चेन करो, उस पर फ्यूचर अच्छा है। पढ़ा मैंने सप्लाई चेन, मास्टर्स मेरा सप्लाई चेन में। उसके बाद जब मेरी नसीब इस तरह का, कोई बैठता ही नहीं है मेरे साथ। मैं सप्लाई चेन की इंटरव्यू दिया, सप्लाई चेन के लिए जॉब मेरी लगी मास्टर चंगान मोटर में। इंटरव्यू देने के बाद जब वहाँ मेरी जॉब वहाँ होती है, तो 2 MTO हायर किए थे। सही है। अब 2 MTO वहाँ जैसे हम एंटर हुए, वहाँ उनको एक बंदा चाहिए था बिलिंग में, एक बंदा चाहिए था सप्लाई चेन में। मलिक उमर कोई बंदा था, उससे पूछा तुम्हें कौन चाहिए। अब दूसरे MTO के पास ना ओरेकल का एक्सपीरियंस था सुई साधारण गैस में, मेरे पास 0 एक्सपीरियंस है। सही है। अब उसको असूलन उसको रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ ओरेकल का सारा काम था मास्टर चंगान मोटर में। उस गधे ने मुझे रख लिया बिलिंग में, उसको रख दिया सप्लाई चेन में। अबे मुझे नहीं आना बिलिंग में भाई, मैंने पढ़ा मार्केटिंग है, इंटरेस्ट मेरा मार्केटिंग में, पढ़ाया मुझे सप्लाई चेन है, काम मुझसे अकाउंटिंग का करा लो। उसके बाद मैंने कहा चलो बहरहाल मुझे डाला है, थोड़े टाइम बाद मुझे चेंज कर देंगे सप्लाई चेन में, MTO स्विच करते रहेंगे। वो भाई 1 साल हो गया, उसमें परमानेंट भी कर दिया, लेकिन वही बिलिंग में ढीठ की तरह यूँ करके कुछ सीखने को नहीं है। बैठ के डेटा एंट्री करते हो, डेटा एंट्री की थोड़ी पढ़ा मैंने भाई, 18 साल डेटा एंट्री की थोड़ी लगाए। किस तरह मैंने रगड़ा खा के पेपर दिए, पढ़ा है, MBA निकाला है। MBA आसान थोड़ी था। सुबह 8 बजे घर से उठता था, रात 11 बजे घर आता था।
18 साल लगाए मैंने, पढ़ के मुझे मिल गया रहा ठेंगा। 4 महीने हो गए, जो मेरे साथ थे ना सब मुझसे आगे, सब मुझसे। क्यों? सबकी इनकम है, मेरे पास ज़ीरो इनकम है, कोई इनकम ही नहीं है। इतनी मेहनत करके पढ़ा ऑल इन वेन। उसके बाद फिर चंगान में 1 साल लगाने के बाद वो दूसरा बंदा ग्रो करता रहा, मैं अब एक ही जगह में स्टक रहा, ना मुझे कुछ इम्पोर्ट का एक्सपोजर मिल रहा, ना कुछ सीखने को मिल रहा। बिलिंग डेटा एंट्री करे जा रहा हूँ। डेटा एंट्री करने के बाद चंगान में आता है, पाकिस्तान में आते हैं क्राइसिस के बाद भाई होती है डाउन साइजिंग में बंदे निकालने हैं। तो बात चल रही थी कि मैनेजमेंट के कुछ बंदे निकलेंगे। मैनेजमेंट के बंदे में मैंने ऐसी बॉस से पूछा, बॉस मैनेजर थे हमारे काशिफ रियाज साहब, मैं कहा बॉस मेरा नाम तो नहीं ना, मैं तो चिल्लू ना। कह रहा बेटा रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट कि मैनेजमेंट ने बंदों का नाम दिया, सो तुम्हारा नाम भी आया। अबे भाई मलिक उमर जो मेरे साथ बैठा हुआ है वो मतलब काम उसको नहीं करना, वो बैठा रहता है, चिल बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ, मुझे काम करना है। काम में मैं चीज़ा था, वो थोड़ा काम आता था उसके बाद दम घटना शुरू, मौत आना शुरू। नहीं मुझे नहीं करना है, तो बहुत सारा काम है। अबे वहाँ से लोड आ रहा है, अबे चंगान से भी ऑफिस डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, मास्टर हाउस से भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। अबे डेबिट नोट भी मैं डालूँ, हाँ अब क्रेडिट नोट भी मैं डालूंगा, इसकी एंट्री भी मैं करूँगा। तो भाई उसको काम नहीं करना, उसको रख दिया यहाँ पर। मैं बैठ के, मुझे काम से मसला नहीं था, मुझे डेटा एंट्री करनी थी, क्या मसला, टक 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 करते रहो, मुझे कोई मसला नहीं था। सालों ने मुझे लात मार के मुझे निकाल दिया कंपनी से, डाउन सेलिंग करी, मुझे वहाँ से निकाल दिया। उसके निकालने के बाद अब मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई आपको वापसी बुला रहे हैं। तो मलिक उमर छोड़ के चला गया, अब इनको बिलिंग का बंदा चाहिए, वापसी बुला रहे हैं। अब ये लोग मलिक उमर को 85,000 सैलरी दे रहे थे, मुझे 55-60 दे रहे थे। 1.5 लाख 1,60,000 तक सैलरी बनती है, सही है, 2 बंदों की। अब मैंने इनसे डिमांड करी कि भाई आप लोग मुझे पूरा डिपार्टमेंट दे रहे हो बिलिंग का, तो मुझे मलिक उमर की सैलरी भी तो दो। मैंने 80 डिमांड करी, वो लोग मुझे कह रहे हैं 60 से ऊपर हमारा बजट नहीं है। अब बजट नहीं है तो उसको 1.5 लाख क्यों दे रहे थे पहले भी हम लोगों को? मैंने मना कर दिया वहाँ पर, मैंने कहा नहीं 60 से ऊपर दे रहे तो मेरे पास एक और जगह से ऑफर है, जो एक और जगह से ऑफर है वो भी दोस्त वगैरह वहाँ काम करते थे, वहाँ भी भंड है, वहाँ से ऑफर ही नहीं आके दे रही है भाई। पहले मेरे पीछे मर रहे थे, बुला रहे आ जाओ, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। जब सब अपन ख़त्म हो गया, बुला रहा हो तो मुझे नहीं बुला रहे, समझ से बाहर है। तीसरी जगह आज इंटरव्यू देने गया था, CV बना के 40 रुपये का प्रिंट करा के लेके गया था। 40 रुपये ज़ाया, 1000 रुपये का पेट्रोल मेरा ज़ाया, मेरी मेहनत ज़ाया सारा। ये मेरी CV है भाई, सब लगा के मैं वहाँ से यहाँ पर पहुँचा हूँ, सही है। वहाँ पर भाई सब इंटरव्यू लेने वाला बंदा ही नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा। गिनती का छपड़ा बना हुआ है, बंदे काम कर रहे हैं। इंटरव्यू तो लो भाई, इंटरव्यू देने आओ। मेरे कुछ मसले मेरे अंदर ही भी है, जो स्किल वहाँ रिक्वायर्ड है, ना मुझे वेब डिज़ाइनिंग आती है, ना मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, ना मुझे कुछ आता है। बिलिंग मुझे स्टार्ट मैंने करियर करा तो मुझे डाल दिया बैंक मैंने 2 महीने मैंने इंटर्नशिप करी। उसके बाद मैं आ गया इन्वेस्टमेंट में, सेल्स ही। इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं गया हूँ 2.5 साल मैंने लगाया है कस्टमर्स हैंडलिंग में। मार्केटिंग कहीं से मिली नहीं रही जिसमें मेरा इंटरेस्ट है यार। कस्टमर हैंडलिंग करी मैंने 2.5 साल, वही लकीर वगैरह काम, कस्टमर से बातें करते रहो, कोई स्किल ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, क्या करे, एक ही काम करते रहना, कस्टमर हैंडलिंग, बस कम्युनिकेशन करनी है आपको। कस्टमर हैंडलिंग करी। उसके बाद मेरे को चंगान मोटर में पड़ा सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में जाना है, इंटरेस्ट है। वो भाई सुबह 6 बजे उठता था, शाम 6 बजे आता था। मैं रात में निकल रहा हूँ, रात में आ रहा हूँ, दिन मुझे दिख ही नहीं रहा। मेहनत करी ना, 1 साल लगाया वहाँ पर, 1 साल के बाद क्या रिजल्ट मिल रहा है, मुझे लात मार रहे हैं वो लोग, लात मार के निकाल रहे हैं। 1 साल के बाद वहाँ सप्लाई चेन में जा रहा हूँ, मुझे भेज रहे बिलिंग में। तो बिलिंग में मुझे नहीं जाना, बिलिंग मेरा अकाउंटिंग करियर नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है भाई। तो इंडस्ट्री में आता था अकाउंटिंग, मुझे जहर लगता था। अब इससे बड़ा फेलियर क्या करूँ मैं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, मैं क्या करूँ। मैं कोई कराची मुल्क छोड़ दूँ, मुल्क छोड़ने का पैसे नहीं बढ़े हुए, कहाँ से मुल्क छोड़ के जाऊँ, पैसे ही नहीं। अब्बू ने सबको बाहर भेज दिया, मेरी बारी में अब्बू को दिवाली निकल गया, मतलब जॉब चले गई, छोटे होने का नुकसान। उसके बाद पढ़ लिख के बैठा, वो फ़ायदा नहीं हो रहा, 4 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ, जॉब नहीं लग रही। अब मेरे पास ऑप्शन ये बचता है कि 1 लाख जो मेरे पढ़े हुए कंपनी से मिले उसको मैं चिप्स का ठेला लगा दूँ, ठेले में भेजूँ। कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, ठेला वगैरह लगाता हूँ, अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूँ, क्योंकि जॉब्स वगैरह मेरे बस की नहीं है, किसी को मैं समझ में आता हूँ नहीं, जो स्किल्स है वो मेरे पास है नहीं, कोई स्किल ही नहीं है, कहाँ से जॉब करूँ। इतना पढ़ा हुआ कोई स्किल ही नहीं है, उनकी सीधी स्किल मेरे में पड़ी। परेशान हो गया हूँ यार ज़िंदगी से, अप्लाई कर करके यार। मेरे पास हज़ारों जगह मैंने अप्लाई करा हुआ है, मेरे पास वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू सुन के भाई दिमाग खुल गया, आगे तक गई है मेरी। अबे आपको हज़ारों ईमेलें दिखा दूँ मैं अपनी, 1000 से ज़्यादा 10,000 ईमेल कर चुका हूँ मैं, हर जगह से एक ही ऑफर, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। भाई तो पढ़ा किस लिए, रख हिंदी रहो, जो अगर नहीं रख रहे तो
हद है यार, ज़िंदगी तबाही चल रही है। चिप्स का ठेला लगाऊंगा अपना, चिप्स बनाऊंगा बस। ये मेरा धंधा, ये मेरा बिजनेस है।